हेलो नमस्कार। इस सेशन में हम लोग बात करते हैं एनओएस के सीएचडी प्रोग्राम के सिलेबस एंड क्वेश्चंस पेपर में कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। वर्ष 2021 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस आपको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एनओएस के सीएचडी प्रोग्राम्स में कुल 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 को हम लोग 718 बोलते हैं और मॉड्यूल 2 को हम लोग 719 बोलते हैं। मॉड्यूल 1 में कुल 5 लेसन्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो वो 5 लेसन्स का मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ। एक है बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी और दूसरा है बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड तीसरा है हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी और जो चौथा है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और लास्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी मेटेरिया एंड मेडिका। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये लेसन्स में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके एक एक करके बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी तो हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए विस्तृत सेशन चाहिए। बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी क्या है इस सिलेबस में दिया हुआ है। तो बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी क्या है कि एनाटॉमी मीन्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। शरीर के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। एंड बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शन ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स यह हुआ कि शरीर के क्रिया के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को हम लोग बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी में पढ़ेंगे एंड शरीर के क्रियात्मक अध्ययन को हम लोग बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का जो इतिहास है, कब से ये शुरुआत हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो सारे चीज़ों को हम लोग इस हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी में पढ़ेंगे। एंड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो सोर्सेस है या मेडिसिन के किस तरह से इसमें वर्क करती है, ठीक है, ये सारे चीज़ इसमें होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में इसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। एंड आइए इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये जो बुक्स है जिसमें कि मेडिसिन के सारे फंक्शन, उसके एंटागोनिस्ट, गोनिस्ट एंड सारे चीज़ों को जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन किस लिए किस तरह वर्क करती है, उसका मेंटली, उसका फिजिकली, इमोशनली एंड किस किस डिजीज के लिए वो ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा वो काम करती है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन जो है ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में उपलब्ध है। तो मॉड्यूल 1 में यही कुल 5 लेसन्स को हमको पढ़ने होते हैं। अब आइए मॉड्यूल 2 क्या है। मॉड्यूल 2 में भी हमको कुल 9 चैप्टर्स हमको पढ़ने होते हैं, 9 लेसन्स पढ़ने होते हैं। हम लोग इसी सेशन में देखते हैं कि वो 9 लेसन्स कौन कौन है। तो हम लोग देख लेते हैं 719 में, 719 के जो सिलेबस है उनको भी हम इस सेशन में देख लेते हैं। तो पहला है फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी एंड फार्माकोपिया। तो 1 नंबर में हमारा है यहाँ पे फार्मेसी, फार्मेसी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी दिया हुआ है, होम्योपैथिक फार्मेसी दिया है एंड फार्माकोपिया, एंड फार्माकोपिया। फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी एंड फार्माकोपिया। फार्मेसी क्या होता है कि एक
ड्रग का स्टोरेज, कलेक्शन, सोर्सेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सारा चीज़ इस फार्मेसी के तहत आता है। फिर होम्योपैथिक फार्मेसी थोड़ा सा डिफरेंट है अदर फार्मेसी की तुलना में, इसमें भी इसमें चर्चा किया है। एंड फार्माकोपिया, इसके जो मेडिसिन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर ये होम्योपैथी का प्रिपरेशन किया जाता है मेडिसिन का, वो सारे चीज़ों को मॉड्यूल 2 के लेसन 1 में हमको पढ़ने होते हैं। आइए अब लेसन 2 में क्या आपको मिलेंगे, इसमें है सोर्सेस, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। तो हमको इस देख लेते हैं, इसमें कलेक्शन सोर्सेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स। तो हमने स्पष्ट इससे पहले भी बोला आपको कि कलेक्शन करना होम्योपैथिक मेडिसिन का एंड सोर्स, उसके स्रोत को जानना एंड उसको फिर प्रिजर्व करना ये ड्रग्स का, ये चीज़ों को हम लोग लेसन 2 में स्टडी करते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसके जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे मॉड्यूल 1 के एंड मॉड्यूल 2 के। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसके कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, बट इसके जो डिस्क्रिप्शन में जो आपके PDF मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनमें सारी चीज़ें आपको स्पष्ट आ जाएंगी। अब नेक्स्ट में आइए, क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट में है होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का मतलब हुआ कि डॉक्टर्स के द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होते हैं पेशेंट्स के लिए, उन होम्योपैथिक मेडिसिन को, उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके, अंडरस्टैंड करके आप जो पेशेंट को देते हैं वही होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कहलाता है, ठीक है। और आप होम्योपैथिक डिस्पेंसर कहलाते हैं। तो ये होम्योपैथिक डिस्पेंसर जो है, ये डिस्पेंसिंग से ही डिस्पेंसर बना है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस कैसे किया जाए, इस पे ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, एक होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन HM। तो प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसमें उस चीज़ों के बारे में इस लेसन में हमको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स विथ एब्रिविएशंस। तो ये लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ इसेंशियल, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं और उनके जो संक्षिप्त नाम हैं, लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स एंड विथ देयर एब्रिविएशन, उसके जो संक्षिप्त नाम है, जैसे कि मैं बात करूँ पल्सेटिला का तो PULSA, ठीक है। जैसे आर्निका का तो ARN, जैसे बेलाडोना का BELL, जैसे कि और मैं बात करूँ एलियम सिपा का तो एलियम और CPA, तो एलुमिना का। तो ये जो कुछ बड़ा बड़ा नाम है, तो वो छोटा छोटा चीज़ों में, वो 2 भागों में छोटा छोटा डिजिट लेकर, वर्ड लेकर उसको हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म में देते हैं, क्योंकि बड़े नाम तो लिखना संभव नहीं है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है हर मेडिसिन का, उसको भी इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एब्रीविएशन यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन में जो कोई मेडिसिन एब्रीविएशन फॉर्म में लिखे होते हैं, उसको कैसे हम लोग रीड करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, वो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में यहाँ पे लिखेंगे हम स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्टडी कैसे आप करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, फिर उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये आपको 8वां लेसन है। 8वां लेसन में हम लोग बात करेंगे, 8वां लेसन में हम लोग क्या बात करेंगे, तो 8वां लेसन में हम लोग बात करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग्स एंड
कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसको हम लोग 8वां में पढ़ते हैं। और लास्ट जो है वह है हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम्योपैथिक डिस्पेंसर। मतलब होम्योपैथिक डिस्पेंसर का जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये हम लोग लास्ट 9वां चैप्टर में हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा अब तक कि एनओएस के सीएचडी को जो 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, 718 एंड 719। हमने 718 के भी वो लेसन्स को पढ़ा जो लेसन्स को हमको रीड करने होते हैं, एंड मॉड्यूल 2 में भी हमने देखा 719 में कि उनमें क्या क्या लेसन्स को हमको रीड करना होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो 718 719 में हमको क्या पढ़ने होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं, 2022 का अभी नहीं दिया हुआ है, अपलोड नहीं किया गया है क्वेश्चंस। 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस कैसा था, उसके क्वेश्चंस के सिलेबस कैसे हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर 2021 के अनुसार हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से सिलेबस है सीएचडी का, और उसमें से आपको 20 एंड 20 प्लस 60, ये चीज़ों को आप ध्यान से सुने, 20 प्लस 60, तो 20 असाइनमेंट्स, 20 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 60 क्वेश्चन का जो है वो थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं जो आपको एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स आपको जो है स्टडी सेंटर पे, जो आपके स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट से प्राप्त होंगे, एंड 20 मार्क्स आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से प्राप्त होंगे, एंड 60 अंक जो है आपको थ्योरी का जो पेपर है एग्जामिनेशन पेपर उससे मिलेंगे। तो आपको ये 60 मार्क्स का ही एग्जाम देना है, और 60 मार्क्स का के अनुसार हम देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे 60 अंकों को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो 60 मार्क्स का जो बंटवारा है क्वेश्चन, जो 718 और 719 का हम लोग देख लेते हैं। तो 718 में जो आपको इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 2.5 घंटा का टाइम मिलता है, ठीक है, 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं। एंड मैक्सिमम मार्क्स की जब बात आएगी, तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 अंक, और उसमें भी 2.5 आवर एंड मैक्सिमम 60 मार्क्स 719 में भी। तो ये 60 मार्क्स का बंटवारा ऐसे किया गया है कि आपको 5 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के रहेंगे, या आप ये कहिए कि 719 में 8 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे। 8 मतलब 5 अंक 1-1 क्वेश्चन के, 1-1 मार्क्स के, एंड फिर 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है वो 3-3 अंक के, या 7 क्वेश्चन जो है या 10 अंक जो है वो 3-3 अंक के। तो कहने का मीन्स यह हुआ कि हमारा, और एक क्वेश्चन होते हैं 5-5 अंक के, 5 क्वेश्चन जो है 5-5 अंक के होते हैं। तो 1 अंक
3 अंक और 5 अंक, यही इसका जो मूल बात है कि क्वेश्चंस में कि एक आपको एक एक अंक के मिलेंगे 5 क्वेश्चंस या फिर 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन उधर एक एक अंक के होंगे तो बचा 50 अंक, तो 50 अंक में ही ये तीन अंक का क्वेश्चंस रहेंगे और फिर 5 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो या फिर अगर ये 5 क्वेश्चंस एक एक अंक के हैं तो आप 55 हो जाएगा उधर, अब बाकी 55 अंकों को 3 अंकों में और प्लस 5 अंकों में क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक अंक के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे और 5 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन की संख्या जो है वह 20 से लेकर 22, टोटल 20 क्वेश्चंस, टोटल 22 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस, मतलब 20 एंड 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो 20 या 20 से लेकर 21 जो है वो 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह सकते हैं और उसमें मार्क्स 1, 3 और 5 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये हमने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस का। अगर आप एग्जामिनी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पैरामीटर के माध्यम से आप तैयारी करें तो CHD बहुत ही आसान तरीके से आपका निकल जाएगा। एंड हमने इस वीडियो में जो हमने बात किया कि वह NOS के CHD के कंप्लीट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं और कैसे आपको इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं और कितने अवधि का एग्जाम होते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक सब्सक्राइब करें और अपना ट्रस्ट इस चैनल पर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।